हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया खूनी घड़े की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भूतिया खूनी घड़े की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में अंजलि नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अंजलि की सौतेली माँ और उसकी बहन अंजलि से बहुत नफरत करते थे। अंजलि की सौतेली माँ कावेरी सिर्फ अपनी बेटी पिंकी को पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजती थी। दूसरी तरफ अंजलि से सारा दिन मजदूरों की तरह काम करवाती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अंजलि के घर पर मोहित नाम का एक अमीर लड़का आता है। सुनो अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं पास के गांव में रहता हूँ। मैं तुम्हें रोज खेतों में काम करते हुए देखता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अमीर लड़कियों के रिश्ते दिखाए, लेकिन मैं एक मेहनती और ईमानदार लड़की से शादी करना चाहता था। तुम मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। फिर काफी देर बातचीत करने के बाद अंजलि भी मोहित को पसंद करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद मोहित की माँ उन दोनों की शादी तय कर देती है। जब इस बात का कावेरी और पिंकी को पता चलता है तो दोनों जलकर राख हो जाती हैं। माँ, अब बहुत जल्द दोनों की शादी हो जाएगी। कुछ ऐसा करो माँ कि अंजलि की जिंदगी बर्बाद हो जाए और वो कभी सुखी ना रहे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं एक काला जादू करने वाले तांत्रिक को जानती हूँ। मैंने सुना है उसके पास एक खूनी भूतिया घड़ा है। उसकी मदद से हम अंजलि को सबक सिखा सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की है माँ? चलो उस तांत्रिक के घर से हम उस भूतिया घड़े को चुरा कर लाते हैं। फिर रात होते ही दोनों माँ बेटी मिलकर तांत्रिक के घर में जाकर वहां रखे भूतिया घड़े को चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद कावेरी उस घड़े में बुराई की राख मिलाकर उस भूतिया घड़े को अपने वश में कर लेती है। अब ये घड़ा वही करेगा जो मैं इसे करवाना चाहूंगी। उधर कुछ दिनों बाद अंजलि की शादी का दिन आ जाता है। मोहित बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर आता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन विदाई के समय कावेरी चुपके से उस भूतिया घड़े को अंजलि के सामान के साथ रख देती है। इस बात से अनजान अंजलि उस भूतिया घड़े को अपने ससुराल ले जाती है। ससुराल पहुंचकर अंजलि अपने कमरे को सजा रही थी कि तभी मोहित की नजर उस भूतिया घड़े पर पड़ती है। अरे अंजलि, ये घड़ा यहाँ कहाँ से आ गया? इसका रंग तो बहुत ही काला है। क्या तुम इसे अपने साथ लेकर आई हो? नहीं, मुझे नहीं पता ये घड़ा यहाँ कैसे आया। अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसे उठाकर घर के बाहर फेंक देता हूँ। लेकिन जैसे ही मोहित उस घड़े को उठाता है कि तभी अचानक वो घड़ा मोहित को अपने अंदर खींच लेता है और मोहित पूरी तरह घड़े के अंदर चला जाता है। ये देख अंजलि घबरा जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो गया? अरे क्या हुआ बहू, तू क्यों चिल्ला रही है? अंजलि अपनी सास को सारी बात बता देती है। हे भगवान, लगता है ये कोई भूतिया घड़ा है। हमें फौरन इस घड़े को लेकर तांत्रिक के पास जाना होगा। उसके बाद अंजलि और मोहित की माँ फौरन काले घड़े को लेकर बहुत सारे तांत्रिक के पास जाते हैं, लेकिन वो सभी तांत्रिक मोहित को उस घड़े से बाहर नहीं निकाल पाते। हे भगवान, मेरे पति के साथ ये सब क्या हो गया? लगता है अब मेरा पति घड़े से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। इस तरह दुखी होकर अंजलि रोने लगती है। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैल जाती है। फिर एक दिन अंजलि के घर पर एक तांत्रिक आता है। बेटी, मैंने सुना है तुम्हारे पति को एक घड़े ने निगल लिया। क्या तुम मुझे वो घड़ा दिखा सकती हो? अंजलि फौरन वो काला घड़ा लाकर तांत्रिक के सामने रख देती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे पति को इससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तांत्रिक बहुत सारे मंत्र पढ़कर मोहित को उस घड़े से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता।
देख भूतिया घड़े, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। अगर तूने इस लड़के को अपनी कैद से आजाद नहीं किया तो मैं तुझे आग में जलाकर नष्ट कर दूंगा। नहीं नहीं तांत्रिक, ऐसा मत करना। मैं अब इस लड़के को आजाद कर देता हूँ। इतना कहकर वो भूतिया घड़ा मोहित को आजाद कर देता है और मोहित सही सलामत बाहर निकल आता है। तुझे यहाँ किसने भेजा था? मुझे यहाँ भेजने की साजिश अंजलि की सौतेली माँ और उसकी बहन ने रची है। ठीक है, तू इसी वक्त जाकर उन दोनों को उनके किए की सजा दे। तांत्रिक की बात सुनते ही वो भूतिया घड़ा हवा में उड़ता हुआ कावेरी के घर पहुंच जाता है। उसे देखते ही कावेरी और पिंकी घबरा जाते हैं। अरे माँ, ये भूतिया घड़ा हमारे घर में कैसे आ गया? फिर दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो भूतिया घड़ा उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता। दोनों माँ बेटी भागते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। अब तुम दोनों यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरा गलत इस्तेमाल कर रही थी। बेईमान हो तुम दोनों। इतना कहकर भूतिया घड़ा दोनों माँ बेटी को निगल लेता है। उसके बाद तांत्रिक उस भूतिया घड़े को समुंदर में डुबा देता है। इस तरह हमेशा के लिए दोनों दुष्ट माँ बेटी का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ अंजलि अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया खूनी घड़े की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की खुशी देखकर कभी नहीं जलना चाहिए और ना ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बुरा काम करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।